अच्छा भाई, तो हमने कहाँ तक कर लिए थे? मेरे ख्याल यहाँ तक कर। अब बोल रहा है व्हाट इफ वी पुट प्लस प्लस ऑपरेटर। अच्छा, ये भी हो गया था। इसका 11 आंसर है, और ये इसने ना जान के दो दो बार दिया है मेरे ख्याल में। तो अगर एक एक बार सही किया था तो दूसरी बार भी सेट होगा। अब यहाँ पर क्या है, वार ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, कंसोल ए प्लस सी, ए प्लस बी। अब देखो, बहुत से लोगों ने इसका सही किया है कि यहाँ एरर पर रोक दी है। बहुत से लोगों को 30। अब मसला क्या है कि जिस लाइन पे, याद रखो, जावास्क्रिप्ट जिस लाइन पे रुक गई उससे आगे कोड कभी भी नहीं चल सकता। आ रही है समझ? अगर कोई बोले भी ना कि जावास्क्रिप्ट चलेगा, कभी भी नहीं चल सकता। ए आपने कंसोल किया, ठीक है भाई, 10 आ गया, यहाँ पे आ गया एरर। जैसे एरर आया वो यहाँ रुक गया, आगे नहीं जाएगा। आ रही है समझ? आगे हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 30, सी इक्वल टू स्ट्रिंग में 3। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो 90 आंसर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त स्ट्रिंग नहीं देखता। अगर उसको नंबर मिलते हैं तो आपस में उसको क्या करा देता है, मल्टीप्लाई करा देता है। अगर उसको दोनों के दोनों नंबर मिले, स्ट्रिंग नंबर मिले, नंबर मिले, तो उसको स्ट्रिंग में करा देगा। सिर्फ नहीं, मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इस तरह करता है, लेकिन प्लस में नहीं करता। अगर हम यहाँ जाते हैं ना, अगर आप यहाँ पर हम गए और हमने लिखा भाई वार ए इक्वल टू 10, वार बी इक्वल टू स्ट्रिंग में 10, और मैंने कहा सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो आंसर आएगा 101। लेकिन ए मल्टीप्लाई बी तो 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कराएगा। जावास्क्रिप्ट का यही तो मसला है। तो माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में नंबर को नंबर समझ लेता है और एक्सप्रेशन सॉल्व करता है, और प्लस में दोनों को मिला देता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 19। इसका बहुत से लोगों ने गलत लगाया था, क्योंकि हमने समझा था कि अच्छा भाई ये 3 है, स्ट्रिंग है, दोनों आपस में जोड़ देगा। जोड़ेगा तब जब प्लीज में प्लस होता, तब जोड़ता। अब ये मल्टीप्लाई करेगा। व्हाट इज द आउटपुट? इसका सबने सही लगाया, गुड यार। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका तो बहुत आसान था कि भाई 50 को डिवाइड करोगे मॉडुलस से, सिवा 1 2 के, बाकी सबने सही लगाया था कि आंसर 0 आएगा। 0 क्यों आएगा भाई? देखो, हाँ, अगर ये होता ना 50 डिवाइड बाय 5, तो आंसर सॉरी क्या था, 5 आता नहीं, 10 आता। 5 को डिवाइड करेगा 10 से तो 50 को डिवाइड करेगा 5 से तो आंसर आएगा 10। लेकिन यहाँ पर है मॉडुलस। जब भी रिमाइंडर का जिक्र होता है तो हमारे, सर मैं किस सवाल पे खड़ा हूँ? 50 वाले पे। आ रही समझ? ओके ओके, मैंने कहा बदनी हम सो तो नहीं ना रहे। अच्छा सही है, फिर सही है, गुड। 50 मॉडुलस बाय 5, मतलब 50 को आपने मॉडुलस किया 5 के साथ, तो सिंपल ये मॉडुलस कैसे निकालता है, ये तो हमने इसके ऊपर, और ये तो हमें आना चाहिए था मॉडुलस वाला, क्योंकि हमने इस पर तो पूरा एटीएम सिस्टम बनाया था यार, याद है? एटीएम सिस्टम ट्राई किया था। तो हमने बोला भाई 5 बार 5 का टेबल, 5 10 50, और यहाँ बच जाएगा 0। तो ये रिमाइंडर मॉडुलस का मकसद होता है कितना बचेगा, कितना वापसी आएगा, कितना बचेगा। तो ये होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस का आंसर क्या है? 0। और यहाँ पे इसने 10 तो ऑप्शन दिया नहीं था। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? इसमें हमारे पास क्या है कि भाई देखो, a इक्वल टू 10, b भी 10 है, b इक्वल टू a प्लस प्लस। a में क्या है और b में क्या है? 10। 10 इक्वल टू, b में आ गया 10, और a प्लस प्लस मतलब पहले यहाँ पे 10 रखेगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा।
तो बोल रहे हैं अब बताओ इसमें क्या आएगा, तो इसमें स्टोर हो जाएगा ट्रू कि भाई ए और बी आपस में बराबर हैं। अब बहुत से लोग ये इस चीज में परेशान में थे कि सर ये भी बी है और बी है, बी में तो 10 था तो यहाँ तो 10 आएगा, इधर वैल्यू लेके आएगा, इधर नई वैल्यू असाइन करेगा, याद रखना है। इक्वल से इस सेट पे वैल्यू लेकर आएगा और इसमें क्या करेगा, नई वैल्यू स्टोर करेगा, अपडेट करेगा। तो बी में क्या था, 10 था, क्या 10 इक्वल टू 10 प्लस प्लस, 10 प्लस प्लस का मकसद पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले 10 ही होगा बाद में 1 प्लस किया जाएगा। अच्छा भाई, उसका हमारे पास है सॉल्व दिस इक्वेशन, ये मुश्किल था सिवा 1-2 के अलावा। इसमें बहुत से लोगों ने 22 इसका आंसर लगाया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जाकर यहाँ इसको लिखते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। देखें ए हमारे पास क्या था, 6 था, 6 प्लस, अब क्या है कि प्लस प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब बी की नई वैल्यू क्या हो गई 5 माइनस 5, 4 नहीं, अब इसमें इसने अपडेट कर दिया है, आगे क्या क्या जाएगा अपडेट, प्लस 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 बी 6 प्लस ए में क्या था 6, यहाँ पे आएगा 6 ही, क्योंकि ए प्लस प्लस है बाद में होगा प्लस, और बी में लास्ट टाइम क्या था 6। ये और ये आपस में खत्म हो गए, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितना आसान था यार। और हमने अब हम लोगों ने क्या किया, देखो मसला नहीं है, लेकिन हमें नेक्स्ट टाइम इसकी मिस्टेक को हमने क्या किया, इसी वैल्यू को उठाया, इसको नहीं उठाना। ये तो फर्स्ट टाइम थी, इधर आते ही चेंज हो चुका है, आ रही है समझ, इधर आते ही ये पहले था एक, ये सब कुछ समझ आ गया। मतलब आपका ए था 6 प्लस प्लस बी, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा फिर आ जाएगा। तो जब ये बी लिखा है ना, तो अब बी 4 खत्म, अब बी में नई वैल्यू क्या आ गई है 5, तो यहाँ पे आपने 5 लगा दिया उसके। तो ये सॉल्व करते वक्त सिर्फ एक लाइन का था, हमने थोड़ी सी मुश्किल की और हमने अपने लिए मुश्किल बनाई, और ये सोचा क्या भाई ये क्या है यार, यहाँ पे ये सवाल दे रहे हैं इतने मुश्किल मुश्किल, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इतना आसान था, तो इसलिए सवाल मुश्किल नहीं था, लेकिन हमने मुश्किल बना लिया था। तो ये सब कुछ समझ आ गया। अच्छा भाई, तो इसका आंसर क्या था 24, इसका आंसर सबने वीआईबी सही लगाया है। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा 28। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, 6 को डिवाइड किया 2 से, आंसर क्या आया 3, 3 8 जा 24, 24 में 4 प्लस किए 28। अब अगर जो बंदा ये करके गया ना, 4 और 8 को प्लस किया है, तो प्लस हो गया 12, 12 को मल्टीप्लाई 6 से किया 72, और 72 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 36। उसने डायरेक्ट शुक्र किया कि आंसर सही है, वो 36 पे लगा गया। अब अच्छा, जो ये बंदा जिसने ये ऑप्शन लगाया और वो दिल में सोच रहा है अबे भाई मैंने सर को दिखाया था, सर भी बोलते ठीक है यार सर तो बोलेंगे ना, सर तो टेस्ट ले रहे हैं ना कि हाँ ये सही है, तुम ये लगा रहे हो, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सर तो टेस्ट ले रहे हैं, सर से नहीं पूछना भाई, खुद करना है। तो ये 36। अच्छा, अब वो बोल होगा उस टाइम तो सर आप 100% बोलते, तो भाई आपने जो आप बोल रहे हो वो सही है, मुझे नहीं पता, तो इसलिए सर से नहीं पूछना भैया। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 5,
बोल रहा है कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर ए की वैल्यू सी से बड़ी है, मतलब ए दोनों सूरत में बड़ा है। तो ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो नहीं ना आ सकता, ये आ सकता है ए की वैल्यू बड़ी है बी से, क्या ऐसा है? हाँ, क्या ऐसा है? नहीं। अब अक्सर आवाम ने क्या किया, ये देखा ए की वैल्यू बी से तो बड़ी नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पर एंड नहीं लगा हुआ। एंड का मकसद होता है दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों के दोनों ट्रू। यहाँ पे लगा हुआ था ये वाला, तो इसका मकसद उसने बता दिया कि ए इज ग्रेटर। भाईजान समझ नहीं आ रही तो मेरी गलती है, ये पीछे वाले। अच्छा मोबाइल फेंका है, किसका है? अच्छा सही है, सही है भाई। अच्छा तो ए इज ग्रेटर, ये आंसर आएगा। ये नहीं आएगा, ये तब आता अगर वो यहाँ पे एंड लगाता, एंड लगाता ना तो ये आता, वो ट्रू में चला जाएगा। एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो। विच टाइप ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट? बोथ। होमोजीनियस मकसद सेम डेटा, हेट्रोजीनियस मकसद अलग अलग, तो ये क्या आएगा? बोथ ऑफ दिस। लेंथ ऑफ एरे क्या है? प्रॉपर्टी। अच्छा अभी इस पे ना किसी ने मेथड पे लगाया हुआ था, तो मैंने उसे पूछा भाई ये डॉट के, अब वो बोलेगा सर यार, अच्छा मैंने उसे पूछा भाई डॉट उसके उससे पहले डॉट आ रहा है? बोल रहा हाँ सर, उसके बाद पहले डॉट आ रहा है। फिर मैंने कहा उसके आगे नाम आता है, नाम के आगे स्मॉल ब्रैकेट आती है? नहीं सर। अच्छा उसको ये पता था कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं आती, लेकिन अब उसको ये नहीं पता था कि यार देखो प्रॉपर्टी में स्मॉल ब्रैकेट नहीं आती, मेथड में आती हैं। अब वो ना बोलता नहीं सर उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट, तो लेंथ के आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं आती। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही सही बोल रहे हो, तो बताओ जिसके आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं आती क्या होता है? सर मेथड होता है। सही है, मैंने कहा यही सही है। अब अच्छा अब वो बोल रहा होगा सर मेरा 1-2 मार्क्स आपकी वजह से कट गए, इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेनर से नहीं पूछना। ट्रेनर से पूछोगे ना ये क्या है, तो वो जान के गलत बताएगा। जब क्योंकि वो अगर हमने ही आपको टेस्ट देना है और हमने ही बताना है तो फिर फ़ायदा क्या? फिर तो ये मैं टेस्ट ऐसे ही ले लूँ, मतलब आपको इनके आंसर बताऊँ भाई ये टेस्ट स्टार्ट करो। हमें दुनिया को नहीं दिखाना, हमने अपनी स्किल्स को जानना है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम ट्रेनर से नहीं पूछना कि भाई क्या है इसका आंसर, क्योंकि ट्रेनर तो टॉपी करा देगा कि हाँ ये तूने जो लगाया ये इसी है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। हाउ टू गेट एलिमेंट इन एरे? आप एलिमेंट किस तरह निकाल सकते हो इंडेक्स से? इसमें एरे ऑफ 2 ये आएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना अक्सर इस चीज़ में परेशान है कि सर ये तो स्ट्रिंग में, यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग में जाता है, जब वो वहाँ पे जाता है ना जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए हर सवाल के स्टार्ट और एंड में ये लगाया गया है ताकि जावास्क्रिप्ट अगर ये स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में जाने, इसीलिए सवाल जब बनाया गया उसमें ये स्ट्रिंग लगाया हुआ है। तो इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि एरे ऑफ 0 पे 1 पड़ा है, 2 और 3, सेकंड इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ। अब ये क्या आएगा? एरर आएगा। अब बहुत से ना इस पे लगाया है 3, ये वाला एरे ऑफ 2 पे सब ने ये 3 लगाया है। फर्क है दोनों में, ये और ये जमीन आसमान का फर्क है। हमने बोला अच्छा भाई ये सवाल फिर से रिपीट हो गया है, जो पीछे लगा के आया हो ना 3, वही यहाँ पे भी 3 होगा, लेकिन हमने ये नहीं देखा ओ भाई उसके अंदर एरे के अंदर नंबर है, इसके अंदर एरे के अंदर स्ट्रिंग है। तो इस चीज़ से ये भी जाहिर करना है कि भाई सवाल हमें सही करके पढ़ना है खुद। तो इसका मसला एरर था, क्योंकि स्ट्रिंग में कभी भी इंडेक्स नंबर नहीं जाती। इसमें ये सबका सही था, बहुत इजी था कि एरे ऑफ 3 पे क्या पड़ा है? एरे ऑफ 3 पे पड़ा है 0 1 2 3, 3 पे पड़ा है 4, 4 को क्या मैं डिवाइड करूंगा 2 से, आंसर 0 आएगा। बोलेगा हाँ भाई 0 आएगा, तो आंसर था इवन नंबर। इस पे आवाम बेचारी परेशान थी। यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग। अब आपके पास 1 पे क्या पड़ा है? 4,
और इस पे क्या पड़ा है 5। अब अक्सर ने 9 लगा देते थे, इसका आंसर 9 नहीं था, इसका आंसर 45 था। उसके बाद इसके अंदर आपके पास बिल्कुल प्लस होगा, क्यों कि इसमें ये नंबर ही नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है। तो आपके पास जब ये प्लस किया तो 1 पे क्या पड़ा है 4, 3 पे क्या पड़ा है 6, 4 + 6 10 आंसर आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, सही है भाई। और इसमें कुछ हमारे सही थे, कुछ हमारे गलत थे। अब नेक्स्ट टाइम हमें जावास्क्रिप्ट के लूप पर ज़्यादा काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। सही है भाई। अब हम आगे चलते हैं, अब वापसी आते हैं इधर, और अब से हम खुद बोल